अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद, तो धन्य परमेश्वर है खुदाबंद। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसकी आशीषों के लिए, उसकी दया के लिए, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, आपको हर बीमारी से बचा के रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम के परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ, तेरी चंगियाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है खुदाबंद, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तुम महान काम करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राबा शाखांदा ना करो खोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के याराबा खांदा ना करो खोंदो नो को यारा हांदा ना खांदा ना रे बेसे खेंदे ने के याराबा खांदा ना करे बेसे खेंदे ने के याराबा खांदा ना खाना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, इस नए दिन के लिए, नए जीवन के लिए। खुदाबंद तूने मुझे संभाल कर रखा और नया जीवन, नया दिन हमें दिया परमेश्वर, नई सांसें हमें दी। मैं तेरे नाम का थैंक्स करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा शाखंदा ना कारो खोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के यारबा खंदा ना रबा हंदा ना खोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के यारबा खंदा ना खान। और मैं विश्वास करता हूँ मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है, मेरी चंगियाई का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, अशरापों के टूटने का दिन है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। सब जन जोर से परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, इस दिन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे दानों और वरदानों के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए। उसका थैंक्स करो सब जन। परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, अपने हाथों में लेके आपको चलाया है, और आज उसका आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगा, छुटकारा आपका हिस्सा होगा, आशीष आपका हिस्सा होगा, चंगियाई आपका हिस्सा होगा यीशु के नाम में। रब्बा शाखंदा ना का रोकोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के यारबा खंदा ना का रब्बा बाबा बाबा शाखंदा ना का रोकोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के यारबा खंदा ना का रोकोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के यारा हंदा ना खंदा ना रब्बा यारबा खंदा ना रोकोंदो नो को रे बेसे खेंदे ने के यारबा खंदा ना। आज हम वचन से प्रार्थना करेंगे। उसके वचन में लिखा, यीशु मसीह ने हमारे शरापों को अपने ऊपर ले लिया। लिखा वो सलीब पर चढ़ाया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया। लिखा जो सलीब पे चढ़ाए जाते हैं, वो जो जिनकी मौत सलीब पे होती है, वो शरापित होते हैं। और यीशु मसीह सलीब पे मारा गया, उसे लटकाया गया, वो शरापित बना कि हम शराब से मुक्त हो सकें, हम शराब से फ्री हो सकें। आपको पता, हमारी जिंदगी में शराब काम करते हैं। जो बीमारी हमारे पापा को थी, हमारे दादा को थी, वही बीमारी हमें है। इसका मतलब आप शराब के नीचे हो। अगर आपकी गरीबी सदियों से चलती आ रही है तो ये शराब है। अगर आपका बार बार एक्सीडेंट होता है तो ये शराब है। आप दवाई खाते हो और बीमारी चली जाती है और फिर 6 महीने में वापिस आ जाती है, ये क्या है? ये शराब है।
और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह सूली पे लटकाया गया, सलीब पे लटकाया गया। जो सलीब पे लटकाए जाते थे वो श्रापित होता था, और यीशु मसीह श्रापित बना। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। मूसा के दिनों में जब इजरायली रोगी हुए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक सांप को ले और उसे ऊंचे पे लटका, उसे सलीब पे लटका, और जो उस सांप की ओर देखेगा वो चंगियाई पाएगा। और वो परमेश्वर ने बताया था कि आने वाले समय में ऐसे ही यीशु मसीह ऊंचे पर यानी सलीब पर चढ़ाया जाएगा, और जो उसे देखेगा, उस सलीब को देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा, उनके जीवन से श्राप खत्म होंगे। जो जनरेशनल कर्ज है वो खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप चाहते हो छोड़ना, अगर आपके दादा को बीमारी थी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही बीमारी आपके पापा को है और वही बीमारी अब आपको है, ये शराप है। अगर आप इन शरापों को तोड़ना चाहते हो तो आपको वचनों से प्रार्थना करनी होगी। आप जो पहले काम करते थे, जो रीति रिवाज आप पहले करते थे, अगर अब भी वही करते हो, ये श्राप कभी नहीं टूटेंगे। इन बातों को याद रखना। अगर आप पुराने वाले काम करते हो, मसीह से पहले जो आप करते थे, वही रीति रिवाज, वही मूर्ति पूजा अगर आप अब भी करते हो, तो इस प्रार्थना का आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। यह प्रार्थना उनके लिए है जिनने अपना पूरा जीवन मसीह को दिया है। वो लोग वही करते हैं जो बाइबल में लिखा है। आए लोग वो अंधेरा भी चाहते हैं और उजियाला भी चाहते हैं। आपको पुराने काम छोड़ने होंगे अगर आप चाहते हो मैं आजाद हूं। जो सदियों से बीमारी चलती आ रही है आपकी फैमिली में, अगर आप चाहते हो वो शराब टूटे, वो कर्ज खत्म हो, तो आपको नए बनना होगा। यीशु मसीह ने कहा जो मसीह में वो नए हो चुके हैं। अगर आप पुराने काम करते हो तो ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूं। अगर आप आज सीरियस हो, आप चाहते हो कि जो बीमारी मेरे दादा को थी वो बीमारी मुझे ना लगे, अगर लगी है तो वो खत्म होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको पुराने काम छोड़ने होंगे। अगर आप अभी भी मूर्ति पूजा करते हो तो ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। अगर आप अभी भी अपनी शादियों में वही काम करते हो जो पहले करते थे, वही रीति रिवाज, वही सॉन्ग, तो ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। अगर अभी भी आपके दिल में वहम है, अभी भी आप वहम भरमों में जीते हैं कि मुझे ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, तो ये प्रार्थना आपके लिए नहीं है। आए लोग करते हैं, वहम करते हैं लोग, वही पुराने वहम जो पहले करते थे कि रात को सफाई नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मंगलवार को ये काम नहीं करना, शनिवार को ये काम नहीं करना, तो ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। सभी दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, संडे मंडे सभी दिन परमेश्वर ने बनाया। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। खुदावंद ने आपको पता मसीह में क्यों बुलाया? कि आप आजादी से जी सको, आप ना कि वहम भरमों में। आज लोग वही पहले की तरह जीना चाहते हैं, उनके अंदर से वो चीज निकलती नहीं है बाहर, वो वही काम जो पहले करते थे कि इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, अगर ये करूंगा तो ये होगा, इस दिन शादी करूंगा तो ये होगा, इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, मुझे किसी ने बोला है। अगर आप ऐसे ऐसे काम अभी भी करते हो तो आप शराबों से कभी आजाद नहीं हो सकते। जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, आप दो काम कभी नहीं कर सकते। आप 2 बेड़ियों में पैर कभी नहीं रख सकते, 2 मालकों की सेवा कभी नहीं कर सकते। आप लिखा जा तो ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, गुनगुना मत रहे। या तो यीशु मसीह में आके यीशु मसीह वाले काम कर लो या पुराने काम कर लो। आज भी लोग लंगर प्रसाद खाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो बीमारी मेरे बाप दादाओं को थी वो मुझे क्यों लगी, गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही। जब तक आपकी जिंदगी से पुराने रीति रिवाज, पुराने काम खत्म नहीं होंगे, शराब कभी नहीं खत्म होंगे।
मैंने आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करनी है, इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं। यह प्रार्थना हर एक की जिंदगी में काम नहीं करती। अगर आपका जीवन पहले जैसा है तो यह प्रार्थना आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। लिखा यीशु मसीह श्रापित बना, सूली पे लटकाया गया, और जो उसकी ओर देखेगा उसको मानेगा, उसकी जिंदगी से श्राप खत्म होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी श्राप खुद उठा लिए। आपकी जिंदगी से हर एक श्राप खत्म होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी आपके दादा को थी और आपके पापा को थी, वही बीमारी अगर आपकी जिंदगी में आई है, ये श्राप है, और यीशु मसीह तैयार है आपके श्रापों को खत्म करने के लिए। आज की प्रार्थना स्पेशल है, आपको छुटकारा देगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या करना है आपने? नए काम करने हैं जो बाइबल में लिखे हैं, पुराने काम आपने छोड़ने हैं। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो छोड़ना है। उसके वचन में लिखा तो किसी की मूर्ति बना के उसकी पूजा मत करना। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित है। हम उसे पुकारेंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर का थैंक्स करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन, कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो। इन बातों को मुझे बताने के लिए, मुझ पे जाहिर करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद करो उसके नाम का। आपने जो भी पाप किए हैं उन पापों को मानो परमेश्वर के आगे। आज आप खुल के बताओ परमेश्वर को, जो भी पाप आपसे हुए हैं उसे खुल के बताओ कि हाँ परमेश्वर, मैं मानता हूं मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गलत काम किए हैं, मैंने पुराने रीति रिवाज किए हैं, मैंने मूर्ति पूजा की है परमेश्वर, मैं सब चीजों को छोड़ता हूं परमेश्वर। मुझसे वही विचार हुआ है खुदावंद, मैं तेरे दासों के खिलाफ बोला हूं परमेश्वर, मैंने चुगली की है परमेश्वर, मैंने चोरी की है परमेश्वर, लेकिन तू माफ करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ प्रार्थना करो, अपने गुनाहों को मानो और बोलो परमेश्वर, मैं अपने सभी गुनाहों को मानता हूं। तेरा वचन कहता है तेरा लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। बोलो परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो। बोलो बोलो अपने हाथों को उठा के, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर, मुझे पाक और साफ कर। माफी मांगो परमेश्वर से, तौबा करो आज कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को धो, मुझे अपने लहू से धो, मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं तेरे लहू को मांगता हूं परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है और तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमारे लिए दे दिया। बोलो यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए मार खाई, वो मेरे लिए कुचला गया, उसे मेरे लिए मारा गया, उसने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, मेरी चिंताओं के लिए, मेरे डिप्रेशन के लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। बोलो परमेश्वर, तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दिया। उसके प्रेम को याद करो सब जन कि परमेश्वर तूने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, मेरी बीमारियों के लिए तूने मार खाई। तेरे वचन में लिखा है तेरे ही कोड़े खाने से, तेरे ही मार खाने से हम चंगे हुए हैं, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुले हैं परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है यीशु मसीह सूली पे लटकाया गया और जो लोग सूली पे लटकाए जाते थे वो श्रापित होते थे। बोलो परमेश्वर, यीशु मसीह ने मेरे श्रापों को सूली पे उठाया। बोलो जितने मेरी जिंदगी में श्राप हैं, कर्ज हैं, जितने बीमारी के श्राप,
जो मेरे दादा के ऊपर थे, मेरे पापा के ऊपर थे, बोलो मैं उन शरापों को सूली पे चढ़ाता हूं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, जो यीशु मसीह की ओर देखेगा उसकी जिंदगी से शराब खत्म होंगे। बोलो परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, उसकी ओर देखता हूं और मैं मानता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, जात बदलने के लिए नहीं आया, वो मेरा जीवन बदलने के लिए आया है, मेरे शरापों को खत्म करने के लिए आया है। बोलो मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं और अपने शरापों को यीशु मसीह को देता हूं। बोलो मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, अब मैं शरापित नहीं हूं। खुदावंत ने वायदा किया है कि मैं अब्राहम के वंश को ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। बोलो परमेश्वर, मैं अब्राहम के वंश से हूं। अब्राहम की आशीषें मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं। बोलो मैं अब्राहम की ब्लेसिंग्स में, अब्राहम की आशीषों में एंटर कर चुका हूं। बोलो परमेश्वर, मैं शरापित नहीं हूं, मैं फ्री हो चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपकी जिंदगी में घोषणा करता हूं, आप छुटकारे में एंटर कर चुके हो यीशु के नाम में। जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, छुड़ाऊंगा, उन्हें ब्लेस करूंगा, वो वायदा परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम में। सभी शराब आपकी जिंदगी से खत्म है, आप हेल्थी लाइफ जियोगे यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, अब फ्री हो। मैंने कहा आप फ्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप छुटकारा पा चुके हो। आपने रोज इस प्रार्थना को करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना, अब मैं श्रापित नहीं हूं। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।